हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू e की पावर x एंड x एक्सिस विच लाइज बिटवीन x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 1। आपको बच्चों ये पता है कि e की पावर x का जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब नेगेटिव तो इसकी वैल्यू कभी आती नहीं। e की पावर x का अगर मैं रफ ग्राफ कहूँ आपको, तो ऐसा होता है, यानी कि y जो हाइट है ना ग्राफ की, वो क्या है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो रही। मतलब चाहे x की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर लो, e की पावर x हमेशा ही क्या होता है, जीरो से बड़ी वैल्यू देता है आपको। तो इसका बस डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अपना, लिमिट -1 से 1 ई रेज टू पावर x dx। ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, -1 से 1 लिमिट पुट कर दो, e की पावर क्या हो जाएगी -1, यानी e -1 बाई ई। ई एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, ई स्क्र -1। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 बाई ई इंटू ई स्क्र -1, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin 2x और x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू पाई बाय 4। यानी कि पहले तो आपको देखो, इसकी दूसरी लिमिट नहीं दे रखी है, x की वैल्यू पाई बाय 4 तो है, बट दूसरी वैल्यू क्या है, उसका मतलब क्या होता है कि ये जो ग्राफ है y इक्वल टू sin 2x का, वो x एक्सिस को कहाँ पे काटता है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो। तो यानी कि y की वैल्यू जीरो और y क्या है यहाँ पे, sin 2x। तो यानी इसका दूसरा जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा x का, वो क्या आ जाएगा, जीरो। तो आपको एरिया निकालना है बस जीरो और पाई बाय 4 के बीच में। जीरो और पाई बाय 4 के बीच में sin 2x का इंटीग्रेशन कर दो। और आपको पता है कि जब x जीरो और पाई बाय 4 के बीच में है, तो 2x कहाँ होगा बच्चों, जीरो और पाई बाय 2 के बीच में। तो वो तो क्या होता है, sin 2x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो साइन का इंटीग्रल क्या होता है, cos 2x बाई 2, नेगेटिव बाहर लगा दिया हमने, और लिमिट पुट कर दो जीरो से पाई बाय 4, तो -1/2। अच्छा, x को पाई बाय 4 पुट करोगे तो 2x क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, और जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो कोस पाई बाय 2 होता है जीरो। तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया अपना, 1/2। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एरिया निकालना है आपको, y इक्वल टू 4x²। ये बच्चों क्या है, अपवर्ड पैराबोला है, x इक्वल टू 0 मतलब कि y एक्सिस की बात कर रहा है, और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये ध्यान रखना। तो मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इसमें इस पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है, और वर्टेक्स क्या है इसका, 0 0, ये हो गया। और y की जो लाइन है वो क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, एक्स एक्सिस के पैरेलल, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, बट सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि इस एरिया की बात की गई है। तो अपना आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर क्या आएगा, y की लिमिट यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 4। तो लिमिट बच्चों y की ली है, तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में। यहाँ अगर dy लिखा है तो यहाँ क्या लिखोगे, x dy 1 2 4। x की वैल्यू यहाँ से बता दो आप, x² कितना आएगा, y/4। तो x कितना आएगा आपका बच्चों, √y/2 dy। 1/2 को बाहर करो, √y का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब इस 2 को तो बाहर कर दो, कट जाएगा 1/3, और 4 की पावर 3/2 -1 की पावर 3/2 तो 1 ही होता है। अच्छा, 4 की पावर 3/2 क्या होगा, 4 को क्या लिख दो, 2 की पावर 2, वो 2 से 1/2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 8, 8 -1 यानी कि 7, 7/3। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चों आंसर। इसका ऑप्शन ए और बी दे रखे, सी ऑप्शन दे नहीं रखा, डी ऑप्शन कट गए, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, 7/3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल टू x, y इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, x एक्सिस, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 तक। तो आप देखो इसका ग्राफ, y इक्वल टू x का ग्राफ बच्चों कैसा होता है, आप देखो ये होता है ना, बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, y इक्वल टू x और x इक्वल टू 0, मतलब कि y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, ये हो गया। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 2 तक। x की वैल्यू क्या है बच्चों, 2। तो मतलब आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। तो बताओ, ये तो सारा पॉजिटिव है, तो एरिया क्या होगा, लिमिट 0 से 2 y dx, यानी कि लिमिट 0 से 2, y की वैल्यू क्या है x, और x का इंटीग्रेशन आप जानते हो x²/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/2, यानी कि 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब की बार कर्व क्या है बच्चों, y इक्वल टू 1 + 8/x², और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x से 2 से लेके 4। अब 2 से 4 के बीच में ये तो क्या होगा, हर जगह बच्चों क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। तो बस आंसर क्या आ जाएगा अपना सीधा ही, लिमिट 2 से 4 y dx, 2 से 4 1 + 8/x² dx। अब बात है कि इसका इंटीग्रल कैसे करें, ये ध्यान देना। 1 1 का इंटीग्रेशन तो बच्चों क्या हो गया, x हो गया है ना। 8/x² का क्या होगा, +8, 1/x² का इंटीग्रेशन, 1/x² का इंटीग्रेशन याद आ गया आपको, क्या होता है, -1/x होता है ना। तो -1/x और
इसकी लिमिट पुट कर दो 2 से लेके 4 तक। 4 पुट करोगे 8/4 और फिर 2 पुट करोगे, ऐसा आ गया। तो यानी कि 4 माइनस टू और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +4। ये कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ गया अपना 4, सी ऑप्शन आ गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू log x एंड x एक्सिस विच लाइज बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। a और b दोनों क्या है बच्चों, 1 से बड़े हैं। इसका एरिया क्या होगा, यानी कि आपको सीधा निकालना है x की लिमिट क्या है, a से b और y dx यानी कि log x dx। अब आप मेरे को ये बता दो कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। log x का इंटीग्रेशन याद आ गया आपको, सेकंड फंक्शन को क्या मानते थे हम, 1 मानते थे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये क्या होता था, x log x माइनस में क्या आ गया, x आ गया। और अब लिमिट पुट करो कहाँ से कहाँ तक, a टू b। x की वैल्यू b पुट करना, b log b माइनस b, और a पुट करना x की वैल्यू को, तो क्या आएगा बच्चों, a log a माइनस में a। तो देख लो ऑप्शन किस फॉर्म में छोड़ रखे हैं। देखो ये जो b/e, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि इसको b को ऐसे लिख दो ना, b log b माइनस a log a, और माइनस के b है और माइनस माइनस क्या है, प्लस के a है। तो इस क्वेश्चन में अपना ऑप्शन जो छोड़ रखे हैं b log ऑफ b/e, तो मतलब यहाँ से इसने क्या कर दिया, b कॉमन ले लिया। मैं इसको ऑप्शन मैच करवाने के लिए आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। b कॉमन लोगे तो क्या आ गया बच्चों, log b माइनस 1 आ गया। a कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ये log a माइनस 1 आ गया। इस 1 को क्या लिखा गया है, log e लिखा गया है ना। 1 की जगह क्या लिख दो, log e, और इस 1 की जगह भी क्या लिख दो, log e, ताकि हम log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा सके। तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू log b बाई ई माइनस a इंटू log a बाई ई। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको एरिया निकालना है, y इक्वल टू क्या है, x साइन स्क्वायर x, और x एक्सिस, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, इससे यहाँ तक। तो ये तो हर जगह क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा इसका ग्राफ, तो क्योंकि x की वैल्यू सारी क्या है, ये पॉजिटिव है। तो बस आप आंसर निकाल दो सीधा ही, 0 से √π/2 और x साइन x स्क्वायर। अब आप बस ये बता दो इंटीग्रल कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दो बच्चों, टी। एक्स स्क्वायर को टी पुट करने से क्या फायदा होगा, 2x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना dt। x dx क्या आ गया, dt/2। और अब लिमिट भी चेंज कर दो, है ना, लिमिट चेंज कर दो क्योंकि रूट के अंदर लिमिट है। तो t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और x को एक बार क्या पुट करो 0, तो t भी 0 हो जाएगा। और x को एक बार आप √π/2 पुट करोगे तो t कितना आ जाएगा, देखो π/2 आ जाएगा। तो आंसर अपना क्या आ गया, i इज इक्वल टू 0 से π/2, 1/2 बाहर कर दो dt, और ये क्या आ जाएगा फिर अपना साइन टी। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कोस टी होता है। लिमिट पुट कर दो 0 से π/2, तो आप समझ गए ये क्या आएगा, 0 माइनस 1, यानी कुल मिला के आंसर कितना आ गया, 1/2। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, मतलब ये एक लाइन है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, देखो -2 से लेके 3 तक, और x एक्सिस। तो यहाँ से पहले आप क्या निकालो, y निकालो, ठीक है। x/4 + 1 इज इक्वल टू y/2। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू x/4 + 1, एल्शियम लो x + 4, तो यानी कि 1/2 इंटू x + 4, ये अपनी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब बस आप ये देख लो, ये y की वैल्यू -2 से लेके 3 तक जाना है आपको, -2 से लेके 3 तक। ये कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है, बस आप मेरे को इतना बता दो। -2 से लेके 3 तक बच्चों कहीं नेगेटिव दिखाई दे रही है क्या आपको। x को आप -2 पुट करोगे तो देखो -2 + 4 है ना, मतलब कि 4 से छोटी वैल्यू अगर घटाओगे तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हर जगह क्या है, इसका ग्राफ पॉजिटिव है। तो बस सीधा आंसर आपका क्या आ जाएगा डायरेक्ट, फिर तो -2 से लेके 3 y dx, क्योंकि y हर जगह बच्चों क्या है, पॉजिटिव है इस इंटरवल के अंदर, इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ी नहीं। 1/2 को बाहर करो, x का इंटीग्रेशन x²/2 और प्लस 4x, और ये क्या आ गया, -2 से लेके 3। सोल्व कर लो, 3 पुट करोगे फिर -2 पुट करोगे तो बच्चों कितना आएगा, ये ऐसा आ गया 1/2, 9/2 + 12 -9/2, 9/2 नहीं लिखना था, है ना, 9/2 हमने गलती से लिख दिया। 2 पुट करेंगे ना, 2 पुट करोगे तो 4/2 आएगा, 2 पुट करोगे तो बच्चों क्या आएगा अपना 4/2, यानी कि क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आ गया तो इसको हटा देते हैं एक बार के लिए हम, और इसकी कैलकुलेशन कर लो। ये क्या आ गया, -2 और प्लस
8। तो 8 और 12 20, 20 में से 2 माइनस करोगे 18, तो 9/2 प्लस में 18 आ गया, मल्टीप्लाई करो। तो ये पहले क्या कर लो, इसको चाहे एलसीएम ले लो, कितना आएगा 18 टू द 45/2 आ गया। आंसर कितना आ गया 45/4, 45/4 अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 10x और x इक्वल टू क्या है π/3 और x एक्सिस, वही बात x की दूसरी वैल्यू कैसे निकालोगे, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है 0, और y को 0 पुट करोगे तो बच्चों यहाँ पे x भी क्या आ जाएगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, लिमिट 0 टू π/3 10x, और 0 टू π/3 में 10 की वैल्यू तो क्या होती है हमेशा पॉजिटिव, 10 का इंटीग्रेशन याद करो क्या होता था log ऑफ sec x, और लिमिट पुट करो 0 से π/3, तो log ऑफ sec π/3 sec 60 cos 60 1/2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, और सेकंड 0 क्या होता है बच्चों 1, और log 1 क्या होता है 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपना log 2। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू d। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है d, तो फिर वही बात x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर फिर y क्या होगा बच्चों 0, तो इसके अंदर y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 0, तो आंसर क्या आ गया अपना। अच्छा इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला, और लाइन क्या है x इक्वल टू डी, मतलब y एक्सिस के क्या होगी बच्चों पैरेलल होगी, तो आपको कौन सा एरिया निकालना है बताओ, ये पूरा एरिया निकालना है, तो एक एरिया निकाल के और उसका क्या कर दो आप डबल कर दो, है ना, उसको क्या कर दो डबल कर दो। अच्छा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है देखो, 0 से लेके d तक है ना, 0 से लेके, और बच्चों x की वैल्यू क्या है d, तो बट अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं हम, बट अगर उसके बिना काम चलता है, ये हो गया अपना अपवर्ड पैराबोला, और x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे अपनी, ये वैल्यू होगी a, ये वैल्यू होगी a, और ऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू टी, मतलब कि जो ग्राफ होगा वो x इज इक्वल टू टी, सॉरी मैंने जो ग्राफ बना दिया ना वही गलत बना दिया, ये तो अपवर्ड पैराबोला है, बट x इज इक्वल टू टी का जो ग्राफ है वो क्या होगा बच्चों y एक्सिस के पैरेलल होगा ना, ये ग्राफ जो होगा आपका x इक्वल टू टी y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो अपने को ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ अपना, लिमिट 0 से लेके t, और किसकी लिमिट है ये x की, तो क्या लिखेंगे y dx, तो 0 टू t y क्या है यहाँ से बच्चों x²/4a, तो 1/4a को तो बाहर कर दो, और x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3, लिमिट पुट कर दो 0 से t, तो 1/12a, और t पुट करोगे तो t³ माइनस 0, तो आंसर क्या आ गया t³/12a, t³/12a, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में बच्चों क्या निकालना है अपने को, एरिया निकालना है, तो एरिया बाउंडेड बाय एक्स और x-1 का होल स्क्वायर, ये कर्व, अब ये कर्व कौन सी है अपने को ये तो नहीं पता, और एक्स एक्सिस के साथ ये एरिया कितना बनाती है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर बच्चों y तो क्या होता है 0, अब ये देख लेते हैं कि इसका लगभग ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, क्योंकि लिमिट तो अपने को निकालनी पड़ेगी x की, तो y को 0 पुट करोगे आप, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी, एक 0 और एक क्या आएगी 1, x की वैल्यू 0 और 1, और ये 0 और 1 के बीच में हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको 0 और 1 के बीच में लगभग इसका रफ ग्राफ मान लो ये है, ठीक है, ये क्या है y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्र, तो बस रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा अपना, नेगेटिव तो कहीं है ही नहीं, 0 से 1 में y dx, 0 से 1 में x इंटू इसका स्क्वायर कर लो x² प्लस 1 माइनस के 2x, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है ना अपने को, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 2x² और प्लस में x, अब बच्चों इसको क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, x³ का इंटीग्रल करो 2x² का x³/3 और x का x²/2, लिमिट पुट करो 0 से 1, तो 0 पुट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ 1 पुट कर दो, 12 एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3 माइनस 8 प्लस 6, तो कितना आंसर आ गया बच्चों 1/12, ऑप्शन नंबर सी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना है y इक्वल टू log x, और ऑर्डिनेट क्या है x इज इक्वल टू e, तो और फिर दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं पता, x एक्सिस के ऊपर पुट कर दो क्या y को 0, y को 0 पुट करोगे तो x कितना आ गया बताओ e की पावर 0 यानी कि 1, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी बात 1 से लेके e, है ना, एक हमने निकाली, एक क्वेश्चन में दे रखी है, और इसका ग्राफ तो क्या होगा 1 से e में पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या आ गया अपना सीधा सीधा, आंसर क्या आएगा बच्चों 1 से लेके e log x
dx। और log x का इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको करके बताया था, क्या होता है log x का इंटीग्रेशन, x इंटू log x माइनस 1, और लिमिट पुट करो 1 से लेके e पुट करो log e माइनस 1, log e भी 1 होता है और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, फिर 1 पुट करोगे तो बच्चों क्या आएगा 1 इंटू log 1 क्या होता है 0 और माइनस 1, तो आई थिंक इसका आंसर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। देखो ऐसे मैं लिमिट दोबारा पुट करके दिखा देता हूँ आपको। x की वैल्यू पहले क्या पुट करोगे e, x को e पुट करोगे तो log e माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 0 आ गया, फिर माइनस का साइन लगा के x की वैल्यू को 1 पुट करो 1 आ गया, फिर log x माइनस 1 यानी कि log 1 माइनस 1 ऐसे करोगे ना, तो ये माइनस 1 log 1 होता है 0, तो इसका कुल मिला के आंसर क्या आएगा बच्चों अपना 1 आएगा, है ना, 1 यूनिट। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अपने को इंटीग्रेशन निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस और y की लिमिट -1 से लेके क्या है 3 तक है, तो y को -1 से लेके 3 तक पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी। देखो इसका ग्राफ बनाओ एक बार, रफ ग्राफ, ये राइट हैंड पैराबोला है, y इज इक्वल टू -1, ये रहा y इज इक्वल टू -1 और ये रहा y इज इक्वल टू 3, तो अपने को कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो बस आंसर क्या आ जाएगा सीधा सीधा अपना, लिमिट y की है -1 से 3, तो इंटीग्रेशन भी क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और यहाँ dy लिखा है तो बच्चों यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको, d यहाँ x लिखना पड़ेगा, है ना, x dy, तो -1 से 3 और x की वैल्यू क्या आएगी बताओ यहाँ से, वाई स्क्र बाई 4 आएगी, वाई स्क्र बाई 4, तो आंसर क्या आ गया अपना 1/4 वाई क्यूब बाई 3 27 और -1 का क्यूब क्या होगा -1, तो 28/12, 4 पे काट दो 7/3, 7/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एरिया निकालना है y इक्वल टू साइन 2x, वाई एक्सिस एंड द एब्सिसा y इज इक्वल टू 1, तो अब की बार इसमें y को क्या पुट करो बच्चों 1 पुट करके देखो, पुट करो y की वैल्यू को क्या 1, तो साइन 2x क्या आ गया 1 आ गया, तो 2x क्या आ जाएगा π/2, तो x कितना आ गया π/4, x की वैल्यू क्या आ गई π/4, तो अपने को एरिया निकालना है y एक्सिस और y की वैल्यू 1 और दूसरी y की वैल्यू क्या होगी, जब x को आप π/4 पुट करोगे तो ये तो आ गया अपना। अच्छा अब की बार क्या है देखो, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो y एक्सिस के ऊपर x क्या होता है 0, तो यहाँ पे x को क्या पुट करोगे आप 0, तो y क्या आ जाएगा 0, मतलब कि अपने को लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है 0 से लेके 1 तक लेनी है। लिमिट y की है तो यहाँ पे क्या लिखोगे y लिखोगे, और यहाँ y लिख दिया तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान करो x लिखना पड़ेगा आपको, याद आ गया ना, x लिखना पड़ेगा, तो x dy। अब x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से बोलो, 2x क्या होगा साइन इनवर्स y, तो x क्या होगा 1/2 साइन इनवर्स y dy। अच्छा अब डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो साइन इनवर्स y dy लिखो चाहे साइन इनवर्स x dx लिखो, बात तो एक ही है ना, डेफिनेट में तो ये डमी वेरिएबल होता है x या y कुछ भी लिख दो। अब साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, बस आप ये सोच लो, सेकंड फंक्शन को क्या मानोगे 1 मानोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का क्या करो इंटीग्रेशन और dx, एक बार और इंटीग्रेट कर लो इसका, x साइन इनवर्स x लिमिट बाद में पुट करेंगे हम। अच्छा इसमें मैं 2 से क्या कर देता हूँ, इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से क्या कर देता हूँ डिवाइड, ताकि रूल बन जाए अब अपना 2 इंटू, थ्योरम याद आ गया आपको, नीचे फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर, ऊपर इसका क्या है डेरिवेटिव, तो 2 इंटू रूट एफ एक्स इसका इंटीग्रल हो जाता है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1, अब लिमिट पुट कर दो बस 1/2 पूरे के बाहर चली जाए, 1 पुट करो x को तो ये क्या आएगा π/2 आ जाएगा, ये 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 आ गया, है ना, माइनस 0 पुट करो, 0 पुट करोगे बच्चों ये तो क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा √1, आंसर क्या आ गया अपना फाइनली बताओ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो π/4 और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया π/4 - 1/2, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन क्यूब x एंड x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू π/2, तो हर जगह इसका ग्राफ क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि 0 और π/2 के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन क्यूब भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, तो 0 से π/2 साइन क्यूब dx, इसमें अब कौन सा फॉर्मूला लगा दो बच्चों, वोलिज फॉर्मूला, वोलिज थ्योरम या वोलिज फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा नीचे 3 ऊपर 2 और ओड पावर है तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो आंसर कितना आ गया सीधा अपना 2/3 आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस
बिटवीन द लाइन्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6, x इक्वल टू a एंड x एक्सिस इज इक्वल टू 1/2। तो निकाल लो x की वैल्यू, कह रहा है पाई बाय 6 से लेके a पुट करो, तो इसका जो एरिया बनेगा बच्चों वो कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। तो बस इसका इंटीग्रल कर दो, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में सीधा लिख रहा हूँ, लिमिट पुट कर दो पाई बाय 6 से लेके a, 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दो, तो ये क्या आ गया अपना कोस 2a माइनस कोस, x को पाई बाय 6 लिखोगे तो पाई बाय 3, और कोस पाई बाय 3 क्या होता है 1/2, और ये 1/2 से 1/2 काटोगे क्या आ गया 1, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो या उसको इधर ले जाओ, कोस 2a माइनस 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस माइनस का 1 आ गया है ना, ये क्या आएगा बच्चों माइनस का 1, तो कोस 2a क्या आ गया माइनस के 1/2, और कोस 2a माइनस 1/2 कहाँ पे वैल्यू होती है बताओ, कोस की 120 पे, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई 120, a कितना आ गया 60, यानी कि पाई बाय 3, तो a की वैल्यू निकालनी थी, आपको आंसर क्या आ गया पाई बाय 3 आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एरिया निकालना है आपको, बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4x² और y इज इक्वल टू 4, तो ये कौन सा ग्राफ है, अपवर्ड पैराबोला है, y इज इक्वल टू 4, यानी कि ये हो गया, तो अपने को ये सारा एरिया निकालना है, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से 4, डबल कर देना, आंसर क्या आएगा अपना ट्वाइस ऑफ y की लिमिट है 0 से 4, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे x लिखोगे, तो आंसर क्या आ गया 2 लिमिट 0 टू 4 x की वैल्यू यहाँ से बताओ रूट y बाय 2 आएगी ना, रूट y बाई 2 डी बाई 2 से 2 कैंसिल, रूट y का इंटीग्रेशन कर दो 3/2 और यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, 0 से 4, आंसर क्या आ गया 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 0, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2/3 इंटू 8 कितना होता है बच्चों 16/3, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये तो हमने कर लिया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x³ x एक्सिस, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है -2 से 1, वही देख लो कि -2 से लेके 1 के बीच में इसका ग्राफ कहाँ नेगेटिव होगा, तो बच्चों ये इसको 0 पुट करो x³ को, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब कि -2 से लेके 0 के बीच में तो नेगेटिव बनेगा ग्राफ, और 0 से 1 के बीच में आप ये देख लो -2 से 0 के बीच में x³ की वैल्यू क्या होती है हमेशा नेगेटिव, और 0 से 1 के बीच में क्या होती है पॉजिटिव, तो अपना आंसर क्या आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस -2 से 0, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगा दो एक तरफ, और 0 से 1 x³ का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो x4/4, और इसमें भी क्या कर दो लिमिट पुट कर दो दोनों में, अब -1/4 0, -2 की पावर 4 16 होता है, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, तो ये आ गया बच्चों 16/4, ये आ गया 1/4, तो आंसर कितना आ गया 17/4, ऑप्शन नंबर बी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एरिया निकालना है अपने को, y इक्वल टू कोस एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखो पाई/2 से लेके 2 पाई/2 से लेके 2 मतलब कि 3 क्वाड्रेंट आ गए इसमें, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और अपने को पता है कोस एक्स जो होता है बच्चों वो नेगेटिव होता है किसमें, इन सेकंड एंड थर्ड में, और कोस एक्स पॉजिटिव होता है किसमें फोर्थ में, फर्स्ट की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि 0 से पाई/2 तो लिमिट है ही नहीं, तो अपना सीधा आंसर क्या आएगा बताओ, 0 से 0 से नहीं, सॉरी 0 से नहीं करेंगे स्टार्ट, कहाँ से करेंगे पाई/2 से, बट बच्चों एक बात बताओ मेरे को, ये पाई/2 से लेके पाई सेकंड क्वाड्रेंट होता है, पाई से लेके 3 पाई/2 तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, और यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो यानी कि पाई/2 से लेके 3 पाई/2 सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन लगाओ, और फिर 3 पाई/2 से लेके 2 पाई तक कोस पॉजिटिव होता है तो क्या लगा दो पॉजिटिव साइन लगा दो, अब क्या है इंटीग्रेशन कर दो, बस कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, लिमिट पुट करो पाई/2 से लेके 3 पाई/2, और कोस का इंटीग्रल होता है बच्चों साइन, लिमिट पुट कर दो 3 पाई/2 से लेके 2 पाई, सोल्व करो, साइन 270 कितना होता है -1, और साइन 90 कितना होता है 1, साइन 2 पाई कितना होता है 0, और साइन 270 कितना होता है -1, तो ये कितना आ गया 2 + 1, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 3। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, y इक्वल टू कोस एक्स और 0 से पाई/2, मैंने बता रखा है ना हर 0 से पाई के इंटरवल में कोस एक्स का एरिया क्या होता है, एरिया बाउंडेड बाय कोस एक्स, वो 2 यूनिट्स होता है ना, बाउंडेड बाय कोस एक्स इज इक्वल टू 2, तो फिर 0 से 2 पाई तक कितना हो जाएगा बच्चों, 2 यहाँ पे होता है 2 यहाँ पे होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। इसमें
आपको क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन दिस। आपको याद आ गया शॉर्टकट, कर्व और लाइन के बीच का, ये पैराबोला और लाइन के बीच का। तो ये पैराबोला कौन सा है, राइट हैंडेड। बच्चों मैंने बता रखा है आपको, राइट हैंडेड पैराबोला और लाइन हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 8/3 ए स्क्वायर बाय एम क्यूब। और अगर ये पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड होता तो ये एम क्यूब ऊपर चला जाता है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे ए बोलो कितना है, 1 है। और m यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स बच्चों कितना है, 2 है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 8/3 ए स्क्वायर, ए के मतलब 1 और m क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, ये 8 से 8 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1/3 आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो ये, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कोस एक्स के बीच का एरिया निकालना है, x की वैल्यू जब 0 से π/2 हो। तो आप रफ ग्राफ ड्रॉ करो, देखो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये साइन एक्स का ग्राफ है। सारा ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप क्या कर लो, 0 और π/2 के बीच में देखना है ना। और ये बच्चों क्या होता है, कोस एक्स का ग्राफ होता है, ये होता है अपना कोस एक्स का ग्राफ है ना, ऐसे चला जाएगा। इसको कोस एक्स का ग्राफ बना लो। कोस एक्स और साइन एक्स कहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, π/4 पे, π/4 पे, और फिर ये π/2 पे आके क्या हो जाएगा, 0। ऐसा चला जाएगा ना। अपने को 0 और π/2 के बीच में देखना है, यानी कि ये 0 और ये बच्चों क्या होता है, π/2, और कोस की वैल्यू π/2 पे 0 होती है ना। मतलब अपने को इस इंटरवल के अंदर इन दोनों कर्व ने जो एरिया बाउंड कर रखा है ना, वो निकालना है। मतलब कि अपने को ये एरिया निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, ये। अब ये एरिया तो दोनों कर्व बना दिया है, कुछ पार्ट इसका देखो ये ब्लैक वाली कर्व बना रही है, यानी कि ये क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। और कुछ जो ग्राफ है ये क्या है, पर्पल ग्राफ है, y इक्वल टू कोस एक्स का। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, π/4 है ना, क्योंकि π/4 पे साइन और कोस क्या होते हैं, इक्वल। तो कहने का मतलब है मेरा जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो 0 से π/4 के बीच में, तो किसका ग्राफ है, तो ब्लैक वाला, यानी कि साइन एक्स का। तो y ऑफ साइन एक्स, यानी कि सीधा साइन एक्स ही लिख देता हूँ मैं, सीधा क्या लिख दो आप, साइन एक्स लिख दो। और π/4 से लेके π/2 तक बच्चों किसका ग्राफ है बताओ, पर्पल ग्राफ, यानी कि कोस एक्स का। बस अब आप क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। साइन का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, लिमिट 0 से π/4। कोस का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन एक्स, लिमिट π/4 से π/2। सोल्व कर लो, कोस π/4 माइनस कोस 0, साइन π/2 माइनस साइन π/4। क्या आंसर आ गया, 1 माइनस 1/√2 और प्लस 1 माइनस 1/√2। 1 और 1 कितने हो गए, 2। 1/√2 1/√2 2/√2 होता है, मतलब √2। आंसर कितना आ गया इसका, 2 माइनस √2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, दोनों का ग्राफ बना लो, रफ ग्राफ। ये अपवर्ड पैराबोला है और ये बच्चों क्या है, लाइन है। y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ होता है। इसको बोलते हैं y इक्वल टू एक्स और इसको बोलते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स। तो आपको ये पूरा एरिया निकालना है। आप क्या करो, एक एरिया को निकाल के और 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इस एरिया को बोलो a। तो अपना जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, 2a। और अब आप बताओ मेरे को, इस पैराबोला और इस लाइन के बीच का ग्राफ आप कैसे एरिया कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और y इक्वल टू एक्स, एक्स ही मान लो है ना, क्योंकि अपने को एक हिस्सा निकालना है, ये बड़ा, इसका डबल कर दूंगा मैं। तो इसका आंसर क्या होता था, 8/3 ए स्क्वायर। और ये अपवर्ड पैराबोला है तो m ऊपर चला जाएगा है ना। a कितना है इस क्वेश्चन में, 1, और m भी कितना है, 1। ये 4y है ना, m भी 1 है, तो ये आंसर कितना आ गया फिर, तो 8/3 आ गया। ये 8/3 आ गया, तो 2 इंटू 8/3, आंसर कितना आ गया बच्चों, फाइनली अपना 16/3 हो गया। इस क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस, और x की वैल्यू क्या है, 1 से लेके -1। आपको पता है कि ये मोड x कैसे खुलता है, y इक्वल टू, इसका ग्राफ में रीडिफाइन करता हूँ इसकी डेफिनेशन को, x इंटू एक्स होगा। जब x क्या होगा बच्चों, 0 या 0 से बड़ा, और x मोड x क्या खुलेगा, नेगेटिव से, जब x क्या होगा, 0 से छोटा। तो यानी कि इसका ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर कब, x की वैल्यू देखो 0 या 0 से बड़ी, तो मतलब -1 से 1 तक जाना है आपको, -1 से 1 तक। तो इसका ग्राफ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक यूज करोगे, जब 0 और 1 के बीच में होगी। और जब x -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में होगा बच्चों, तो आप ऐसे यूज करोगे है ना, यानी कि नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर लोगे, और पॉजिटिव होगा तो ये। अब ये कौन सा पैराबोला है, ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड, और एक पैराबोला कौन सा है बच्चों, डाउनवर्ड। देखना बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये अपवर्ड पैराबोला है और एक पैराबोला क्या है इसमें से डाउनवर्ड हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाला, y इक्वल टू। और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, x -1, मतलब ये रहा x -1,
ये है, और x1 बच्चों इधर आ जाएगा, x1 इधर आ गया। तो अपने को एरिया निकालना है पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का। तो देखो ये रहा नीचे वाला पैराबोला और ये रहा एक्स एक्सिस, तो मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों को क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। तो बच्चों क्या करो, एक एरिया निकाल के इसका क्या कर दो, डबल कर दो। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 से लेके 1 y dx। क्या लोगे, एक्स स्क्र dx, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका एक्स स्क्र dx। बस इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1, 2/3 इंटू 1। तो फाइनल आंसर कितना आ गया अपना, 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या बोलता है, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड द लाइन दिस इज दिस वन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अपने को पता है ये राइट हैंडेड पैराबोला है और ये क्या है बच्चों, एक लाइन है, और राइट हैंडेड पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रखा है ना मैंने, क्या होता है 8/3 a स्क्र बाय m क्यूब। ये होता है ना, यहाँ पे a कितना है बोलो, a ध्यान से देखो, ए क्या निकाल, ए को कैसे निकालते हैं, इसको 4 से डिवाइड करके, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4a है ना, ए की वैल्यू 4a। और m कितना है, m की जगह बच्चों क्या है यहाँ पे 4m है, तो निकालो 8/3 ए का मतलब कितना है, ए का मतलब आप यहाँ पे रखो 4a, और m का मतलब कितना है, m का मतलब है 4m और इसका क्यूब। और ये एरिया कितना दे रखा है अपने को, a²/12 दे रखा है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये a²/12 दे रखा है। तो बस अब आप क्या कर लो, सोल्व कर लो इसको, 16a² और बाय 64m क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, a²/12। ए स्क्वेयर कैंसिल कर दो, ये 4 पे और ये 16 पे कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो m क्यूब कितना आ गया बच्चों 8, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अच्छा क्वेश्चन था, बट सिर्फ शॉर्टकट के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। सेम क्वेश्चन है ये, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस इज 2/3 दे रखा है, वही m की वैल्यू निकालनी है ना। तो आंसर क्या होता है अपना 8/3 a²/m क्यूब, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 2/3। तो 8/3 a², a क्या है यहाँ पे बोलो, a क्या है बच्चों 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। m कितना है, m तो m ही है ना, m क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। तो इसको सोल्व कर लो बस, 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो ये 4 पे कैंसिल कर दो, तो ये 4 का क्यूब हो गया, इक्वल टू क्या हो गया m क्यूब। m की सीधी सीधी वैल्यू कितनी आ गई 4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन दिस एंड x इज इक्वल टू 1 to 3। अब आप बस ये देख लो, लिमिट है 1 से 3, और या तो फिर क्या कर लो इसको नेगेटिव पॉजिटिव वाला रूल, कि 1 से 2 के बीच में ये नेगेटिव होगा, 2 से 3 में पॉजिटिव। या मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ ना कि इस 3 और इस 2 में कितने का गैप होता है, 3 और 2 में कितने का गैप होता है, उसका होल स्क्वायर करो। इस 1 और 2 में कितने का गैप होता है, उसका होल स्क्वायर करो, डिवाइड बाय क्या कर दो 2। तो 1 + 1/2 2/2 यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट। इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। या आप मेथड 2 जो बेसिक मेथड है वो क्या है, 1 से लेके 3 तक में एरिया निकालना है, 1 से लेके 2 तक में तो ये क्या होगा बच्चों नेगेटिव, और 2 से 3 में क्या होगा पॉजिटिव। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 से 2 में बोर्ड कैसे खुलेगा नेगेटिव साइन के साथ, और 2 से
3 के बीच में मोड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ इसको सोल्व कर लो, आंसर आपका कितना आएगा, इससे भी 1 ही